हेलो एवरीवन, आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। यूपी मुख्य सेविका एग्जामिनेशन 2022 यानी कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके बाद जस्ट आप सबको पता है कि आपका आंसर की फाइनली आ चुकी है। ठीक है, तो मुख्य सेविका जो भर्ती में शामिल जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको अब जो है दोबारा यानी कि आफ्टर ऑब्जेक्शन सबमिटेड ऑल एप्लीकेशंस फॉर्म्स, अगर हम बात करें तो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगी, क्योंकि आफ्टर अगर देखा जाए तो रिवाइज्ड आंसर की आपके ऑब्जेक्शंस के बाद ही क्लियर होती है। लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एक नए डाटाबेस पर करीब 15,000 प्लस स्टूडेंट्स का 2 पोल्स के अकॉर्डिंग और जो हमारे पास डिफरेंस आया है थोड़ी सी कट ऑफ में जो है डिक्रीज एंड इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। तो इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि देखिए, जब अगर मुझे लगता है कि डाटा में कोई चेंज आएगा, आपके बताए गए डाटा पर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले आपने कुछ और स्कोर बताया था, अब आपने स्कोर कोई कुछ और बताया है, तो हमने इसी के बेस पे कई पोल्स डाले हुए थे। तो सभी पोल्स पे वही स्टूडेंट्स अगर काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और वोट्स भी कर रहे हैं तो इससे डिफरेंस पता लग जाता है कि आपने उस पोल्स में कुछ अलग वोट्स किए थे, इस पोल्स में कुछ अलग वोट्स किए हैं। तो इससे एक आंकड़ा पता चल जाता है कि कट ऑफ एक्चुअली में है कितनी, आपका एक्यूरेट स्कोर कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम जो है एनालिसिस बेस पे सारे चेक कर चुके हैं और बस आपको चीज़ों को रिव्यू करना है, दिखाना है। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि एनालिसिस के बेस पे जो भी चीज़ें हैं कुछ फैक्ट्स पे मैं डिपेंड करता है। तो हमारी जो कट ऑफ होती है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कुछ फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो एक कट ऑफ का क्राइटेरिया मैंने हर एक वीडियो में डिस्कस किया है कि ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये कट ऑफ में, चाहे आप यूपी प्लस ही की बात नहीं कर रहा कि आप एक्चुअली आपके स्पेशली इस एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सभी में रूल्स लागू होते हैं। खासतौर से एसएससी एग्जाम्स की बात करें, उसके अलावा चाहे यूपी प्लस सी हो या फिर यूपी एपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी एग्जाम्स की बात करें हर एक रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि हर एक एग्जाम में फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है आप सभी को। ओके, देखिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है और आगे आपको अपडेट्स जो है ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हमेशा होती रहती है। मैं से आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि आप सभी बहनों के लिए मैं नेक्स्ट जो है किसी भी अपडेट्स को लेकर के हमेशा आपको प्रॉमिस रहेगा, ज्वाइनिंग तक आपका बिल्कुल साथ दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ फैक्ट्स, जैसे कि आपको पता है मैंने कई बार आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो आपको पता है कि 2693 वैकेंसीज हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, बहुत ज़्यादा संख्या में इस बार से ज़्यादा वैकेंसी आपकी 2023 में आने वाली है, वो कभी भी उसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जैसे सूचना मिलेगी, उम्मीद तो आज की डेट तक है कि आपका जो एक जो काफ़ी ज़्यादा दिन से जो है चर्चा में था, तो हो सकता है कि आज न्यूज़पेपर या विज्ञापन के माध्यम से आप तक देखने को मिले। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट अगर उसकी मिलती है तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग चैनल से बने रहेंगे तो आपको जैसे ही अपडेट मिलेगी हम पहले से ही आपको अवगत करा देंगे कि आपकी वैकेंसी 2023 में मुख्य सेविका की कब आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अगर एपीआर कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, करीब 34 से 35 हज़ार कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। ठीक है, और बात करें एग्जाम डिफिकल्टी लेवल की, तो जैसा हार्ड लेवल रहा होगा या मॉडरेट लेवल रहा होगा वो नॉर्मलाइज पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। आपको इतना तो पता ही है कि भाई अगर आपको पता है कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चंस लेवल हाई रहा होगा या टफ रहा होगा, डिफिकल्ट रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 80 का टारगेट लेकर के चले होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर 60 या 55 के बीच हो गया होगा अगर हार्ड के बीच में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है अगर किसी का स्कोर 60 या 55 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, इतना लेवल भी हाई रहा है, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से लोगों का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा। अगर आप जो एनएम में काफ़ी लोग इसी तरीके से, जब यूपी प्लस ही एनएम की भर्ती रही थी तो उसमें भी ऐसे लोग परेशान थे, हमने उन सभी को कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए।
जो हमने एनालिसिस कराया था, मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स जो बहने अगर उसमें की होंगी उनको पता होगा कि जो हमने एनालिसिस कराया था बिल्कुल सटीक कट ऑफ रही है, केवल ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, क्योंकि उस समय पे ईडब्ल्यूएस 3 नंबर गई थी। बाकी सभी कैटेगरी में जो हमने कट ऑफ पहले बताई थी रिजल्ट में वही सेम कट ऑफ रही है। हाँ, केवल 0.5 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिला है, बाकी सब कुछ एक्यूरेट रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हमेशा होता है सही चीज़ों को एनालिसिस करना और आपके डाटाबेस पर, ना कि आपको हवाइयाँ दिखाना। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर पता चली आप सभी के। देखिए यहाँ पर जो है अभी आप देखेंगे तो 70 से 80 के बीच पर दो डाटा हमने प्राप्त किया। देखिए पहले पोल्स का यहाँ पर करीब 15,000 ही स्टूडेंट्स थे, कुछ थे। पहले पोल्स हमने डाला था, फिर बाद में हमने डाला फिर से कुछ इस प्रकार से जो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं करीब यहाँ पर आप देखो तो इसमें करीब 56% स्टूडेंट ने पहले का वोट सा था, जब आंसर की जो है लोगों का नहीं आया था। ठीक है, नहीं आया था आंसर की। उसके बाद अगर पहले की वोट्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से लोगों के आ रहे थे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार 60 से 70 के बीच लोग बता रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 60 से 70 के बीच देखो, अगर हम छोड़ो, अगर हम 50 से 60 के बीच ही करते हैं तो अब भी 41 के आसपास लोग हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि वो 60 में ही है, वो 50 पे हैं, क्योंकि हमने 50-60 का एक में रखा हुआ है, तब 41 आ रहा है। यानी कि सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो जब नहीं आया था उसके बाद 50 प्लस पे 24% थे। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर जब 40 से 49 के बीच देखा तो 35, यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि जो 50 से 60 के बीच इसमें मार्क्स लोगों के हैं, और यहाँ पर 60 से 70 बता रहे थे, वो करीब आ चुके हैं कितने, 55 पे। यानी 60-70 वाले 50 से 55 के बीच आ चुके हैं। तो इससे एवरेज बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि करीब, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोगों का एवरेज है, जो मैंने आप सभी से पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि जब ही आपका जो है आंसर की आएगा उसके बाद सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। मैंने सारी चीज़ें अनुमान पहले ही लगा लिया था, और आज सेम टू सेम वही जो है मेथड है। यानी कि 50 से लेकर के 55 के बीच लोगों के एवरेज हैं। एवरेज का मतलब ये है कि अगर 70% स्टूडेंट्स की अगर बात करें, यानी कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं उनमें से जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरा एवरेज का मतलब ये है कि जिन्होंने इसको ठीक ठाक कर रखा है, मैं उनकी बात नहीं करेंगे बिल्कुल कम मार्क्स हैं आपके, तो जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ रखा था, स्कोर किया है, जिन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है, उनमें से 100% में 70% की अगर बात करें तो वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 से 55 के बीच एवरेज हैं। अगर 30% में बात करें तो 30% में वो हैं जिनके 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के और भी मार्क्स होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको मान के चलता हूँ, लेकिन एवरेज में सबसे जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी बनेगी। हाईएस्ट स्कोर लेकर के चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम, सॉरी बहनों, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज हफ्तों से चल रही है। आपने देखा होगा बार दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार से। जब मैं आपको बोलने का प्रयास करता हूँ आप सभी तक तो समस्या आ जाती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें एवरेज दिखाया कि 50 से 55 के बीच लोगों के जब एवरेज स्कोर आ रहे हैं तो आपको डर किस बात की। जब 50 से 55 के बीच लोगों के स्कोर आ रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हो कि हमारी कट ऑफ इतने, हमारे मार्क्स इतने हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मत डरो। ठीक है, आप लोगों से मेरा थोड़ा बिलीव रखो मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने चीज़ों को एनालिसिस किया है, आपके डाटा बेस पे एनालिसिस किया है, और 15,000 करीब बच्चों का एनालिसिस छोटा मोटा एनालिसिस नहीं होता है। क्योंकि आप देखो करीब 35,000 स्टूडेंट्स के आसपास ही लोगों ने एग्जाम दिया है, उनमें से मेरे पास 15,000 स्टूडेंट डाटा इकट्ठा किया, इतने लोगों ने जो है वोट्स किए, कुछ कमेंट्स किए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ में क्या परिवर्तन थोड़ा सा देखने को मिला है। तो ये आपके सामने कट ऑफ रही है, जो कि थोड़ा सा जो है चेंज देखने को मिला। मैंने आप सभी से ये चीज़ें कही थी कि अगर कोई चेंज आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कितने मार्क्स का चेंज आ सकता है। तो अभी फिलहाल जो हमें पास डाटा प्राप्त हुआ है, आपने जो स्कोर चेंज किया, खुद से आपने स्कोर बदला है, पहले कुछ और बता रहे थे, अब स्कोर आपने कुछ और बताया, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स रहने वाला है, जो कट ऑफ रहेगी आपकी सिलेक्शन के लिए, कुछ इस प्रकार से है। यानी कि यूआर में 56 से 58, ओबीसी में 54 से 56 के बीच, ईडब्ल्यूएस देखिए अगर जो ईडब्ल्यूएस की है थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एनएम में 3 नंबर कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, उसके बाद कितना पापड़ बेलना पड़ा है। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि मुख्य सेविका में जितने शामिल बहने हैं ये भी यही सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सीट के हिसाब से इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे,
ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ बहुत कम जाएगी। लेकिन इसमें उस हिसाब से आप लोग जो सोच रहे हो उस हिसाब से नहीं होने वाला है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं। ठीक है, तो करीब 50 से 51 के बीच आपकी फिर भी कट ऑफ रहेगी नहीं, अन्यथा क्या होता है कि हमेशा ओबीसी जनरल में कट ऑफ फाइट होती है आप सभी की। और इसी करने 45 से 48 की जो है रहेगी। ठीक है, और एसटी में 40 से 42, पीएच कैंडिडेट्स के आसपास 40 रहेगी, फ्रीडम फाइटर भी 38 टू 40 मार्क्स के आसपास। ठीक है, क्योंकि कुछ सीट्स पे डिपेंड करती है, सारी चीज़ें एक एवरेज में बनाई जाती है। तो ये कुछ कट ऑफ रही है जो कि हमारी अनुमानित कट ऑफ है, आपके स्कोर बेस पर हमने एनालिसिस करते हुए देखा है। बाकी आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी अगर अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक रियल अपडेट्स आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको एक बात और कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें तो टाइम पर अपडेट मिल ही जाती है, बाकी आप अपनी क्वेरीज को भी वहाँ पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइनिंग तक आपका हर एक जो है क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो वहाँ पर पर्सनली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको मैं वहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से बिछड़ नहीं सकते। मान लीजिए कि बाई चांस आपको चैनल आपको नहीं मिल सकता या आप तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाया, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों में सारी चीज़ें अपडेट्स मिलती है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। और हाँ, एक बात और, हमारा सेकंड चैनल है जिसपे आपको साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड अपडेट्स और यूनिवर्स के बारे में जानकारी आप सभी को बहुत जरूरी है, तो इसका अध्ययन करना। तो हम साइंस से रिलेटेड चीज़ें की आपको डिस्कवरी दिखाएंगे, जो कि बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को एक जानकारी होना। तो हमारा सेकंड चैनल है जिस पर आपका रिजल्ट भी रिव्यू करेंगे बाद में, इसलिए अभी से कह रहा हूँ कि उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। करण कोरियो सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। कैसे सर्च करना है एक बार सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, देखो आपको सिंपल से यूट्यूब पे सर्च करना है करण कोरियो, इस प्रकार से कोरियो आपको टाइप करना है, CORIO। ठीक है, तो बस आपका जो पहला आपको चैनल दिखेगा, ठीक है, तो उसका लोगो होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर करीब 25 से 26 के आसपास सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो वहाँ पर होंगे। इस टाइम पे इतने ही हैं, बाकी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को करना ही करना। और आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बहनों से बस यार अनुरोध है कि आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा हमें भी प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ताकि आप तक अपडेट्स भी टाइम पर मिलती रहेगी।